नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और हनुमान जी की कृपा आपके साथ ही होगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूं थोड़ी सी अलग है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने जीवन में रात में जब सोते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं और सपने बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। कभी कभार आप जीवन में इस तरीके के सपने भी देखते हैं जिनके बारे में आप किसी से जिक्र नहीं कर पाते, कह नहीं पाते, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि इनका मतलब क्या है। कई बार ऐसे संकेत मिलते रहते हैं सपने में, हमें बार बार ऐसे सपने में ऐसी सी चीज़ें दिखाई देती रहती हैं जो हमारे आसपास होती हैं। कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन, कोई ना कोई कड़ी उनसे जुड़ी होती है, हमसे जुड़ी होती है, हमारे परिवार से जुड़ी होती है, या आने वाले संकट के संकेत होते हैं, लेकिन फिर भी हम चाह कर समझ नहीं पाते और इनका जिक्र हम कभी किसी से कर नहीं पाते। सोचते हैं कि करें या ना करें, रात में अक्सर डर जाते हैं और फिर भी उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। जो हमने देखा है कहीं वो ऐसा ना हो कि होने वाली सुबह में सच हो जाए और हमारे साथ कुछ अनिष्ट हो जाए। आज की दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी की है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो आपके जीवन के सपने से जुड़ी है। यानी कि जिस भी प्रकार के आप सपने देखते हैं उनमें से कुछ सपनों के बारे में मैं आज आपको उसका अर्थ बताने जा रहा हूं कि अगर आपके जीवन में इस तरीके के सपने मिलते हैं तो आप उनका क्या करें, क्या किसी को बताएं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कभी भी जीवन में किसी को नहीं बताना चाहिए ऐसे सपने, वरना हाथ से निकल जाता है आपके पैसा। क्यों? क्योंकि दोस्तों नींद में सपने देखना एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है। सभी व्यक्ति नींद में सपने देखते हैं और कुछ सपने दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति खुली आंखों से देखता है। जैसे कहते हैं कि हम कभी बैठे हुए हैं और अचानक से हमारी टकटकी लग जाती है तब, और आंख खोलते ही हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। वही कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जो दोस्तों नींद में खुले होने के बाद देखते हैं। सपने देखने के बाद दोस्तों लोग दूसरे के साथ बहुत जल्दी बताने लगते हैं कि हमने कल रात को ऐसा सपना देखा। जागने के बाद जब लोगों को दूसरों को बताते हैं तो पता है आज मैंने ऐसा सपना देखा, आज मैंने वैसा सपना देखा। आपने खुद भी कई बार ऐसा ही किया होगा और करते भी आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों सभी सपने दूसरों को कभी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि भारी पड़ सकता है, भारी नुकसान हो सकता है आपके जीवन में और इसका कष्ट आप ही को झेलना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र दोस्तों ऐसे में कई सपनों के बारे में बताया गया है जिसे किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे व्यक्ति अपना कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में कुछ सपनों को बेहद ही शुभ संकेत में माना जाता है और इन सपनों को देखने से भविष्य में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ विशेष संयोग वाले और शुभ सपनों को दूसरे व्यक्ति को कभी भी जीवन में बताना नहीं चाहिए, उनके साथ कभी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इनका जो शुभ फल आपको मिलने वाला है, आपके जीवन में मिलने वाला है, वो मिल नहीं पाता। जानते हैं कि इन सपनों को दूसरे को नहीं बताना चाहिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैंने अभी फिर कहा है कि अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको हमेशा ज्ञान की बात मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, सपनों में देखे गए चांदी से भरा हुआ कलश अगर आप देखते हैं तो क्या होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार बताता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को सपने में अगर चांदी का कलश दिखाई देता है तो ये सपना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस सपने का संकेत है कि आप सारे कष्टों से मुक्ति पाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने सपने में चांदी से भरा हुआ कलश देखा है तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। सपने में चांदी से भरा कलश दिखे तो आपको खुश हो जाना चाहिए। यह सपना दोस्तों आपके जीवन में अच्छे दिन लाने का संकेत देता है। यह सपना आपके उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा करता है, एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश करता है। ऐसे सपने का अर्थ होता है कि व्यक्ति के जीवन से जो दुख चल रहा है, दर्द और कष्ट है, वो जल्दी ही दूर होने वाला है। आपको सभी परेशानियों से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक दोस्तों कहते हैं कि इसके अनुसार इस सपने का जिक्र कभी किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सपना बहुत जल्दी पूरा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे सपने आप किसी के साथ कभी जीवन में अब शेयर ना करें। नंबर 2, सपनों में फूल का बगीचा देखना। दोस्तों रात में सोते समय अगर आपको सपने में फूलों का बगीचा दिखाई देता है तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि इस तरह का सपना देखना अच्छा माना जाता है। इस तरह के सपने आने का अर्थ है कि आपको कोई बड़ी जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है और इसी तरीके का सपना आर्थिक मुनाफा होने का संकेत देता है, यानी कि आपको बहुत जल्दी धन लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं से होगा जरूर।
स्वप्नशास्त्र के अनुसार दोस्तों कहता है कि अगर किसी को इस तरह का सपना आता है तो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना इसका प्रभाव बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। नंबर 3, मौत से संबंधित सपना देखना। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि कई लोग सपने में खुद की या फिर किसी और की करीबी इंसान की, व्यक्ति की मौत देख लेते हैं, उसकी मृत्यु को देखते हैं। ऐसा सपना देखकर वो घबरा जाते हैं और इसका जिक्र दूसरों से कर देते हैं। स्वप्नशास्त्र कहता है कि दोस्तों ऐसा सपना आए तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। ये डरावना होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप ना घबराएं। इस सपने का मतलब है कि आपके जीवन के सारे संकट जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। खुद की मौत का सपना बताता है कि आपकी उम्र लंबी होने वाली है और आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इस सपने का जिक्र किसी और से करने का इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा सपने में दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति जीवित होते हुए भी आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर ले तो इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ऐसे में आपको ये सपने में किसी के साथ कभी बताना नहीं चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखें कि यदि कभी किसी की मृत्यु देख लेते हैं आप तो ऐसे सपने से डरे नहीं और ना ही कभी किसी को बताएं। नंबर 4, सपने में माता पिता को पानी पिलाते हुए देखना। दोस्तों अगर आपको सपने में कभी पड़े कि आप अपने माता पिता को ही पानी पिला रहे हैं तो इस तरह का सपना बहुत श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इस तरह का सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले भविष्य में आपकी तरक्की बहुत जल्दी और खूब होने वाली है। इस तरह के सपनों को भी कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, वरना इसका प्रभाव भी जल्दी ही कम हो जाता है। नंबर 5, सपने में दोस्तों भगवान सब लोग देखते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि सपने में भगवान दिखाई दे तो क्या करना चाहिए। अगर आपको सपने में भगवान दिखाई देते हैं तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपको जल्दी ही कोई अच्छा समाचार बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। अगर इस तरह के सपने को आप किसी के साथ साझा कर देते हैं तो स्वप्नशास्त्र के अनुसार कहता है कि आपका बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। इसलिए भूल कर भी इस तरह के सपने को किसी के साथ कभी साझा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, व्यापार से जुड़ा हुआ सपना देखना। दोस्तों क्या होता है कि अक्सर व्यक्ति स्वप्नशास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति व्यापार से संबंधित सपना देख लेता है तो यह सपना शुभ माना जाता है। ये सपने इस बात के संकेत देते हैं दोस्तों कि आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। इसीलिए इस सपने को कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि व्यापार से संबंधित जब भी कोई अगर आप सपना देख रहे हैं बिजनेस से जुड़ा हुआ तो वो किसी के साथ साझा ना करें। नंबर 7, गाय का दूध निकालते हुए देखना। दोस्तों आप जानते हैं कि धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। तो ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति अगर सपने में गाय का दूध निकालते हुए अपने आप को देखे तो यह उसके लिए एक शुभ सपना माना जाता है। इसके मुताबिक दोस्तों उस व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होने वाली है और इसीलिए इस सपने में कभी भी किसी को साथ साझा ना करें, ना कुछ शेयर करें। नंबर 8, मछली को देखना। दोस्तों स्वप्नशास्त्र के अनुसार कहता है कि अगर आप सपने में मछली को तैरते हुए या फिर वैसे मछली को देखते हैं तो कभी इसका जिक्र भी ना करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस सपने का मतलब होता है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है या धन का लाभ होने वाला है। इसके अलावा सपने में सांप दिखना धन लाभ का संकेत देता है। इसे भी कभी किसी के साथ कहना नहीं चाहिए या फिर बताना नहीं चाहिए। नंबर 9, महल को देखना। आपने अपने सपनों में सुबह के समय महल जरूर देखा होगा। इसका संकेत भी शुभ माना जाता है। स्वप्नशास्त्र ऐसा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सुबह के समय अगर महल देखता है तो उसके रुके हुए सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, साथ ही उसे अचानक धन प्राप्ति होगी। ये सपना भी किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 10, हाथी का देखना। दोस्तों सपने में यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी हाथी को देख लेता है, गजराज को देखता है, तो यह उसके लिए एक शुभ संकेत होता है, शुभ सपना होता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में हाथी देखने का मतलब है कि जल्द ही आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। थोड़ा नहीं दोस्तों, बहुत सारा। साथ ही आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। इसलिए इस सपने को कभी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सपने जो मैंने बताए हैं उनके संकेत, उनके अर्थ बताए जरूर अच्छे लगे होंगे।
तो भविष्य में यदि आप अपने जीवन में इस तरह के सपने देखते हैं, इनसे जुड़े हुए देखते हैं, तो आप कभी किसी के साथ साझा ना करें। इसका प्रभाव कम हो जाता है। जो जीवन में आने वाली कुछ अच्छी उपलब्धियां होती हैं, जो अच्छे कार्य बनने वाले होते हैं, वो रुक जाते हैं और अड़चनें पैदा हो जाती हैं। इसीलिए इस तरह के सपने कभी किसी के साथ साझा ना करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इन संकेतों के बारे में जो बताया है कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी इसी तरीके की ज्ञान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।